जबलपुर में सेना के बेड़े में युक्ति रथ की धमक देखने को मिली है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर क्षेत्र की जबलपुर से अद्भुत तस्वीर सामने आई है। सेना के इस रथ को अब कोई भी गोली भेद नहीं पाएगी। रथ के टायर पर गोलियों का असर नहीं होगा और पंचर होने के बाद भी 40 किलोमीटर तक ये रथ दौड़ता रहेगा। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस रथ की। दुर्गम से दुर्गम रास्तों पर टीम को लीड करेगा ये रथ और लैंड माइन का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। भोपाल की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये रथ बनकर तैयार हुआ है। तो युक्ति रथ, इसकी खासियत आपको हम बता रहे हैं कि इसके टायर पर गोली का भी कोई असर नहीं होगा। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और आज हम सेना के एक ऐसे वाहन के बारे में जानकारी बता रहे हैं। दोबारा लेना। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और आतंकी प्रभावित इलाके, नक्सली जहां पर मूवमेंट रहता है, सेना के जवान इसी तरह के वाहनों में, सेना के अफसर इसी तरह के वाहनों में निगरानी रखते हैं, उन इलाकों से गुजरते हैं और जब हमले होते हैं सेना पर तो लैंड माइंस बचाई जाती है, गोलियों की बौछार होती है। लेकिन जबलपुर की फैक्ट्री में एक ऐसा वाहन तैयार किया गया है जिसमें हमला होने के बाद भी सेना के जवान पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, चाहे गोलियों की बौछार हो या फिर वाहन के नीचे बम फोड़े जाएं, धमाके किए जाएं। इसके बाद भी ये जो वाहन है कम से कम 40 किलोमीटर तक जवानों को सुरक्षित लेकर जाएगा, उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाएगा। और ये जो वाहन है अब सेना की टुकड़ियों में शामिल होने लगे हैं। ख़ास तौर पर ये वाहन तैयार किया गया है और हम देख पा रहे हैं कि इसी तरह से सेना का काफिला गुजरता है। कई इलाकों में देखा है कि हमने अचानक से वहाँ पर जो लैंड माइंस बिछी हुई है उस पर पहिया गया और ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन उस ब्लास्ट का इस वाहन पर असर नहीं होगा। और ब्लास्ट के बाद भी यदि गोलियों की बौछार होती है तो भी जो जवान है पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। ये जो रथ तैयार किया गया है जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार किया गया है। हमारे जबलपुर के ब्यूरो कुमार इंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं। इंदर जी, एक नया नवाचार फिर सेना का। जी बिल्कुल, हमारी सेना इसीलिए जानी जाती है कि आए दिन जो रिक्वायरमेंट है हमारे जवानों को, जहाँ कठिनाइयाँ होती है, चाहे वो दुर्गम रास्ते के हो या टाइगर हिल्स जैसे एरिया हो या फिर बर्फ़ की पहाड़ियाँ हो, इन सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है। हमारी जो सेना के इंजीनियर व्हीकल फैक्ट्स की हैं वो सब रिसर्च करते हैं। उसी रिसर्च का एक नतीजा है कि हमने पिछले दिनों देखा जो नक्सलाइट्स एरिया है वहाँ पर किस तरह से गाड़ियाँ जब मूवमेंट करती हैं जवानों की, तो किस तरह से हमारे जवान इस को जान देनी पड़ती है। खास करके लैंड माइंस को लेकर या बम स्पोर्ट्स को लेकर, उसको लेकर ये आधुनिक ट्रक बनाया गया है जिसका माइंड व्हीकल प्रोटेक्टिव नाम दिया गया है। बहुत ही आधुनिक है। खास बात है कि जो सीट इसके बैठी, ये सीट भी नॉर्मल नहीं है। इस सीट को भी इस तरह डिज़ाइन किया गया है जब नीचे लैंड माइन ब्लास्ट होगा तो उसका जो कंपन होता है, जो जर्क है, वो कम लग सके। और जब ब्लास्ट होकर जब जवान ऊपर उठता है कई बार, तो ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ये लेयर बनाई है, जब सर में उसको लगता है तो वो ज़्यादा चोट ना आए। और पूरी डिज़ाइन इस तरह से किया गया है इस व्हीकल का कि जितना बड़ा भी ब्लास्ट हो वो कम से कम या ना के बराबर हमारे जवानों को जो है वो चोट पहुंचे। इसका नाम ही रखा गया है युक्ति वाहन, यानी इसमें वो तमाम तरह की युक्तियां हैं जिस तरह से जो इसके अंदर बैठे हुए जवान हैं, ऑफिसर हैं, वो सुरक्षित रहें। हम इसकी बारीकियां समझेंगे। जो फैक्ट्री के इंजीनियर्स, जो ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं। युक्ति वाहन, युक्ति रथ नाम दिया है ये। अब जी, तो नाम मिसिलाल अहरवाल है, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर से हूँ सर। प्रोडक्शन से हम लोग गाड़ी बनाते हैं। ये दुनिया की आधुनिक व्हीकल्स है। माइंस प्रोटेक्ट व्हीकल इसका हमने नाम रखा है क्योंकि ये सेना के विभिन्न क्षेत्रों में जाती हैं। ये गाड़ी की विशेषता ये है कि इसमें 220 HP का इंजन लगा हुआ है सर, और इसमें 3 टन का AC लगा हुआ है। इसमें सेल्फ रिकवरी विंच है, जो गाड़ी अगर मान लो कहीं गड्ढे में फंस जाए, कुछ हो जाए, तो जिस सेल्फ गाड़ी को रिकवर कर सकती है। इसमें ब्लड प्रूफ ग्लास है जो स्टैंडर्ड 2 लेवल का है। DPI मतलब इसमें प्रोटेक्शन है, जो आप देख रहे हैं कि एक सिस्टम लगा हुआ है। इससे हमारे गिलासों को हीटिंग होती है। अगर उसमें कोई फॉग जम जाता है गाड़ी चलने में ठंडे क्षेत्र में, तो फॉग नहीं जम पाएगा और गाड़ी ड्राइवर को सुविधाजनक गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर सकता है। दूसरी बात, इस गाड़ी में चारों टायर हमारे रन फ्लैट सिस्टम टायर लगे हुए हैं। रन फ्लैट सिस्टम ये होता है कि हमारे टायर के अंदर एक अलग से एक स्पेशल मटेरियल लगा होता है जो टायर में कोई गोली मार दे या ब्लास्ट के दौरान टायर बस्ट होने के बाद भी हमारी गाड़ी
40 किलोमीटर तक रन कर सकती है, जिसमें कोई आतंकी हमला होने पे हमारे सेना को दुर्गम कंडीशन से सेफ कंडीशन में पहुंचाया जा सकता है। दुर्गम कंडीशन से सेफ कंडीशन में पहुंचा जा सकता है। और चलिए, अब आपने ये तमाम खूबी देखी इस सेना के रथ से, हम तस्वीर दिखाते हैं आखिरकार। ये जो युक्ति रथ है इसकी तस्वीर क्या है। ये इसको बेल्ट को ओपन करने के लिए यहाँ पुश करना होगा। और चलिए अब ये युक्ति रथ, जी जी जी, ये देखिए आप इसमें ऐसा इमरजेंसी एग्जिट भी इस तरह से बनाए गए हैं। देखिए ताकि मान लो यहाँ से फंस जाते हैं तो आप इसको यहाँ से खोल के ये हेस कवर के नाम इस तरह से आप एग्जिट यहाँ से जवान जो है निकल के बाहर निकल सकते हैं। तो बहुत कह सकते हैं कि बहुत सोच समझ के डिजाइन किया बिल्कुल किस तरह से डिजाइन किया गया है। इसकी आखिरकार जो युक्ति रथ है, इसमें कौन कौन सी युक्तियाँ यूज़ की गई हैं और इसकी तस्वीर कैसी है, चलिए वो पहली झलक हम जो फैक्ट्री के ऑफिसर्स हैं जो प्रोडक्शन का काम देखते हैं उनके साथ समझेंगे। और ये देख पा रहे हैं आप युक्ति रथ की पहली झलक। ये अब सेना के बेड़े का सबसे अहम हिस्सा होगा। और ख़ास बात यह है कि जब भी सेना का मूवमेंट होगा, जो पहला रथ होगा, जो सबका कवच रहेगा, जो चक्रव्यूह होगा, वो यही युक्ति रथ होगा। सबसे पहले इस रथ चलेगा और बाकी की जो काफिला है, जो टुकड़ियाँ हैं, वो बाद में चलेंगी, बाद में दौड़ेंगी। ये जो हम टायर की बात कर रहे हैं, क्या क्या खासियत है इसकी, क्यों इस पर टायर पर बुलेट का असर नहीं होगा? क्योंकि सर ये टायर जो है टोटल रन फ्लैट सिस्टम टायर है, RFS टायर के नाम से कॉल करते हैं। इसमें बुलेट प्रूफ अंदर एक मटेरियल डला हुआ है जिसे RFS बोलते हैं। अगर गोली लगने के बाद ये टायर हमारा एक टायर पंचर हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, चारों पंचर होने के बाद भी हमारी गाड़ी 40 किलोमीटर तक मूव कर सकती है। यानी चारों टायर पंचर हो जाए तो 40 किलोमीटर गाड़ी मूव करेगी? हाँ जी, बिना किसी मतलब रुकावट के साथ। ये जो हम लैंड माइंस होती हैं वो सड़क पर नीचे कभी भी दबा दी जाती हैं। अब जब ये ब्लास्ट होगा, ये गुजर रही है, ब्लास्ट हो रहा है, तो कैसे सुरक्षित रहेगा, क्या कौन सी टेक्नोलॉजी है इसमें? हमारी गाड़ी क्या है, ब्लास्ट के दौरान रियर में ब्लास्ट होता है, हमारे रियर का आइटम डैमेज होता है तो हम 4x4 सिस्टम 4x2 ऑपरेट करके हम गाड़ी को मूव कर सकते हैं। अगर इसका प्रॉपर शाफ्ट मान लो एक ब्रेक होता है तो उससे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा सेकेंडरी जो इंजन से ट्रांसमिशन सिस्टम वाला प्रॉपर शाफ्ट टोटल कवर्ड है, जो हमारे वहाँ पे डीजल टैंक के पास लगा हुआ है। तो ये गाड़ी हम 4x4 ना चला के 4x2 में हम गाड़ी को मूव कर सकते हैं। इनकेस हम अपने मतलब दुर्गम इलाके से हम गाड़ी को लेकर, ये भी बात कही जा रही है कि जो रथ है ये अपनी सुरक्षा खुद करेगा। तो वो कौन कौन से इसमें टेक्नोलॉजी है? सेफ्टी फीचर्स में सर, जैसे गाड़ी कीचड़ में, रेत में, बर्फ में कहीं या गड्ढे में गिर जाती है, इसमें सेल्फ रिकवरी सिस्टम लगा हुआ है। 10 टन कैपेसिटी इसकी है कि मतलब ये सेल्फ, अगर गाड़ी 10 टन का लोड इसको ड्रॉ कर सकता है सर। सेल्फ खुद करेगा, अपनी सुरक्षा खुद करेगा, खुद करेगा। दूसरा वाहन गिर गया है तो उसको भी एक ड्रॉप मैंने रिकवर कर सकता है। अच्छा, ये इसकी अब जो इस तरह की जो वाहन है, डिमांड कहाँ है, कहाँ ये डिमांड इसके डिफरेंट क्षेत्रों में है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, ऑल पैरामिलिट्री, CRPF, आर्मी, ITBP, इंडियन आर्मी, पुलिस को भी हमें रिक्वायरमेंट है और विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ते जा रही है, क्योंकि ये गाड़ी जो है केवल एशिया की पहली फैक्ट्री है, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर ऑर्डिनेंस की, जो यहाँ व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में ही बन रही है। केवल एकमात्र यहाँ पर ये जो है युक्ति रथ बन रहा है। अब ये बारीकियाँ समझेंगे कि इसके जो अंदर जवान बैठे हैं, जो ऑफिसर बैठे हैं, 40 किलोमीटर आप बात कर रहे हैं कि सुरक्षित पूरी तरह से रहेंगे। यदि मैक्सिमम इंजरी हुई तो कितनी हो सकती है? सर मैक्सिमम इंजरी ना के बराबर होगी, कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि इसका जो नीचे की जो बॉडी है V शेप में बना है। अगर लैंड माइन बिछा भी है, इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमने डिफरेंट TBRL सिस्टम में इसको टेस्टिंग के दौरान भी देखा, डमी लगा के देखा, उसमें किसी प्रकार का हर्ट नहीं होता। तो हमको मतलब श्योर है, और 1-2 बार ऐसा इम्पैक्ट भी हुआ, लेकिन कोई भी हमारा आदमी उसमें से इंजोर्ड नहीं हुआ। तो साहब पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे इस युक्ति रथ में। और व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर आप देखो कि लोगो लग रहा है और पूरे दुनिया में ऐसे युक्ति रथ की धमक जो है देखने को मिलेगी। सेना के बेड़े में, सेना के काफिले में युक्ति रथ एक के बाद एक लगातार शामिल रहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो सेना जिसका जिम्मा है देश की रक्षा करना, ये युक्ति रथ उस सेना की रक्षा करेगा जिस पे अचानक से हमला हो जाता है, जिसके वाहन के नीचे अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, जिस वाहन पर गोलियों की बौछार हो जाती है। और पूरी तरह से ये जो युक्ति रथ है बुलेट प्रूफ है। और जिस तरह से बता रहे हैं, यदि इसके चारों पहिए पंचर भी हो जाएं पूरी तरह से, तो भी कम से कम जवानों को ये 40 किलोमीटर तक लेकर जाएगा, सुरक्षित स्थान तक पहुंचाएगा। इस युक्ति रथ की खासियत है। चलिए, और जो जबलपुर में रीजनल
समिट होने जा रही है। इसमें डिफेंस क्षेत्र में के तमाम जो नए सेना की ओर से नवाचार किए गए हैं, जो डिफेंस या फिर जो अन्य फैक्ट्री में निर्माण किया जा रहा है, वो तमाम तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हम यहाँ पर देखें कि मिसाइल ये क्या अब सेना के बेड़े में शामिल हो चुकी हैं या अभी टेस्टिंग की हो रहे हैं? ये बन चुका है और हम लोग हर साल टारगेट अचीव करके इसको बनाते हैं। क्या क्या खासियत है इसकी? खासियत ये है कि ये एंटी टैंक भी है और एंटी पर्सनल एमिनिशंस हैं, और हमारा फौजी कभी भी मोबिलिटी में भी उसको फायर कर सकता है शोल्डर माउंटेड गन से। यानी मूव करते हुए कभी भी मूव कर सकते हैं, कभी कहीं भी किसी भी टेरेन पे जा करके फायर कर सकते हैं। एक चीज़ बताइए, जब यहाँ पर इनका निर्माण नहीं होता था तब इस तरह के हथियार क्या हमको बाहर से? बिल्कुल, हम लोग को ये सब बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था और बहुत महंगे कॉस्टली पड़ते थे। जब से ये सब चीज़ इंडिजिनाइज हो गया पूरा A to Z हमारे पास, तो हम काफ़ी कम रेट में फौजियों को और अपने आर्मी को सप्लाई कर सकते हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को तीनों को सप्लाई करते हैं। तो आप देखें कि कई तरह के नवाचार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और जबलपुर में जो रीजनल कॉन्क्लेव है इसमें सबसे अधिक फोकस इस बात को लेकर भी किया गया है कि रक्षा क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश हो, और तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि हमारा जो रक्षा क्षेत्र है किस तरह से आत्मनिर्भर होता जा रहा है। चलिए समिट की और बारीकियां समझते हैं और अलग अलग क्षेत्र समझेंगे जहां पर जबलपुर पूरे रीजन में कितनी निवेश की संभावनाएं हैं।